समय की बात है जब उज्जैनी का महान राजा विक्रमादित्य अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए समस्त संसार में प्रसिद्ध था। उनके न्याय के किस्से सिर्फ धरती पर ही नहीं, स्वर्ग तक पहुंच चुके थे। देवताओं तक यह चर्चा थी कि विक्रमादित्य जैसे मानव को राज सिंहासन पर बैठाकर धरती पर धर्म और न्याय का अनुपालन हो रहा है। लेकिन विक्रमादित्य का जीवन उतना सरल नहीं था जितना वह दिखाई देता था। उनकी सफलता और महानता के पीछे अनेक संघर्ष और देवताओं का आशीर्वाद छिपा था। ये कहानी है विक्रमादित्य और देवताओं के बीच संबंधों की, उनके संघर्षों की और उन आशीर्वादों की जिन्होंने उन्हें इतिहास में अमर बना दिया। विक्रमादित्य के राज्य में एक दिन एक तपस्वी ब्राह्मण आया। उसने कहा, राजन, तुम्हारा राज इतना न्यायपूर्ण है कि स्वयं देवता भी तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि क्या तुम देवताओं के द्वारा दिए गए आशीर्वाद के योग्य हो? विक्रमादित्य ने विनम्रता से उत्तर दिया, मुनिवर, यदि देवताओं ने मुझे आशीर्वाद दिया है तो वह मेरे कर्मों का परिणाम होगा। यदि मैं योग्य नहीं हूँ तो मैं उस आशीर्वाद को छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। तपस्वी मुस्कुराया और बोला, तो यह सिद्ध करने के लिए तुम्हें स्वर्ग और धरती के बीच के संघर्षों का सामना करना होगा। क्या तुम तैयार हो? राजा ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति दी। राजा को पहले अग्निदेव की परीक्षा का सामना करना पड़ा। एक दिन उनकी सभा में एक रहस्यमयी साधु प्रकट हुआ और उसने कहा, राजन, यदि तुम सच में अग्निदेव के प्रिय हो तो इस अग्निकुंड में प्रवेश करो। अगर तुम सच्चे हो तो अग्नि तुम्हें स्पर्श नहीं करेगी। विक्रमादित्य ने बिना डरे अग्निकुंड में प्रवेश किया। सभा में सन्नाटा छा गया। अग्नि विकराल रूप से भड़क रही थी, लेकिन विक्रमादित्य को कुछ नहीं हुआ। अग्निदेव प्रकट हुए और बोले, राजन, तुम्हारी सत्यनिष्ठा ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें अमर अग्नि शक्ति का आशीर्वाद देता हूँ, जिससे तुम कभी अन्याय के कारण जलोगे नहीं। इसके बाद जलदेव ने उन्हें चुनौती दी। नदी के बीच एक विशाल बवंडर उत्पन्न हुआ, जिसमें राजमहल का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ बह गया। जलदेव ने कहा, यदि तुम सच में न्यायप्रिय हो तो इस बवंडर को शांत कर इस ग्रंथ को बचाओ। राजा ने गंगा माता का स्मरण कर नदी में छलांग लगाई। बवंडर शांत हो गया और राजा ने ग्रंथ को सुरक्षित बाहर निकाला। जलदेव प्रकट होकर बोले, राजन, मैं तुम्हारी धैर्य और श्रद्धा से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें जल पर शासन करने की शक्ति देता हूँ। सबसे कठिन परीक्षा वायु और इंद्रदेव की थी। एक दिन विक्रमादित्य के राज्य में भयंकर तूफान और सूखा एक साथ आए। फसलें नष्ट हो रही थीं और प्रजा संकट में थी। राजा ने इंद्रदेव की तपस्या की, लेकिन वायुदेव ने कहा, तुम्हारी परीक्षा अभी बाकी है। तुम्हें इस राज्य को संकट से मुक्त करने के लिए अपनी प्रजा का एक बड़ा बलिदान देना होगा। राजा ने उत्तर दिया, यदि बलिदान की आवश्यकता है तो मैं स्वयं को समर्पित करता हूँ। मेरी प्रजा को कष्ट न हो। देवताओं ने उनकी इस भावना को देखा और संकट को टाल दिया। इंद्र और वायु दोनों ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम्हारे राज्य में कभी अकाल नहीं आएगा। वायु और जल हमेशा तुम्हारे अनुकूल रहेंगे। अब बारी थी यमराज की। यमराज ने विक्रमादित्य के सामने एक ऐसी चुनौती रखी जिसने राजा को धर्म और मोह के बीच खड़ा कर दिया। एक दिन यमराज ने विक्रमादित्य के दरबार में आकर कहा, राजन, तुम्हें आज रात अपनी आत्मा को मेरे साथ चलने देना होगा। क्या तुम तैयार हो? राजा ने मुस्कुराकर कहा, मृत्यु को मैं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि यह भी धर्म का मार्ग है। लेकिन यमराज ने उन्हें स्वप्न में उनकी मृत्यु के बाद का दृश्य दिखाया। प्रजा दुख में थी और उनका राज्य अव्यवस्थित हो गया था। यमराज बोले, राजन, तुम्हारे जीवन का अंत तुम्हारी प्रजा के लिए विनाशकारी होगा। क्या तुम अब भी अपने धर्म का पालन करोगे? विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली और उत्तर दिया, अगर मेरे जीवित रहने से प्रजा सुखी रह सकती है तो मैं यमराज को चुनौती देने का साहस करता हूँ, लेकिन धर्म का उल्लंघन नहीं करूंगा। यमराज ने राजा की इस बलिदानी भावना को देखा और हंसते हुए बोले, तुम्हारी भक्ति, न्यायप्रियता और साहस के कारण मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हें तब तक मृत्यु का भय नहीं रहेगा जब तक तुम्हारा धर्म का मार्ग है। देवताओं के आशीर्वाद के बाद विक्रमादित्य का राज्य स्वर्णिम युग में प्रवेश कर गया। प्रजा सुखी थी और उनका नाम न्याय और धर्म का पर्याय बन गया। देवताओं ने राजा से कहा, राजन, तुमने सिद्ध कर दिया कि एक सच्चा राजा वही होता है जो अपने सुख से पहले अपनी प्रजा का विचार करे। तुम्हारा नाम सदा अमर रहेगा। इस प्रकार विक्रमादित्य का जीवन संघर्षों, आशीर्वादों और धर्म के पालन का अनुपम उदाहरण बन गया। उनकी कहानी आज भी हमें सिखाती है कि सच्चा नेता वही होता है जो न्याय और सत्य का मार्ग अपनाए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे साझा करें और अगले भाग के लिए जुड़े रहें।